चलिए भाई करें स्टार्ट। पढ़ के आए हैं कि नहीं? कल वाला जो पढ़ाया था मैंने नियम वगैरह। बोलो। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बात में? चलिए यहीं से शुरू करना था। इसमें लिखा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या की क्रमशः 20 और 50% है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? तो देखिए, यानी कितनी संख्याओं की बात हो रही? तीन संख्याओं की। तो तीन संख्याएं मान ली मैंने, ए बी सी होंगी, है ना। हमने कहा पहली संख्या ए, दूसरी बी, तीसरी क्या हो गई? सी। फिर क्या बोला? दो संख्याएं यानी ए बी के बी सी के सी ए, किसकी बात हो रही? तो पढ़ते आगे। तीसरी संख्या की, तो इसको तीसरी मान लो, तो दो संख्या बाकी की ये हो गई, है ना। तीसरी संख्या की 20% और 50% है क्रमशः। क्रमशः का मतलब तो जानते ही होंगे, क्रम से, यानी पहले पहले वाली है फिर दूसरी वाली है। पहली 20% है, दूसरी 50%। किसका? तीसरे का। तीसरे का कितना है? ये आपसे कहा गया है 20%। और ये कितना है? इसका भी कहा गया है, ये 50% है। इतनी बात क्लियर करो, यही लिखा है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 50% है। तीसरी कुछ भी हो, पहले वाली उस तीसरे वाले का 20% है और दूसरी वाली उस तीसरे वाले का 50% है। जैसा समय लिखा था वैसा मैंने वहां डायग्राम थोड़ा सा बना दिया है। अब कह रहा है पहली संख्या, पहली संख्या को हमने क्या माना? ए। दूसरी संख्या का मतलब किसका? बी का कितने परसेंट है? यानी ए बी का कितने परसेंट है, यही तो पूछ रहा है जी। अगर ए बी सी संख्याएं हो तो ए बी का कितने परसेंट है, कल बताया था। कैसे लिखते हैं इसको? बहुत बढ़िया, एकदम सही। ए अपॉन बी इंटू 100, और इतने जो भी आ जाए उसमें लास्ट में क्या लगा देते हैं? परसेंट। यही था। ए बी का कितना परसेंट है, तो बी नीचे लिखो, ए ऊपर लिखो। बी का, आ रही बात याद? तो इधर पे भी हमें बी लिखना पड़ेगा नीचे, ए लिखना पड़ेगा ऊपर। ठीक है भाई। तो बी और ए ऊपर नीचे लिख तो देंगे, लेकिन पहले इनकी वैल्यू तो पता चले तभी तो कुछ लिखेंगे, है ना। तो मैंने कहा इसको कुछ मान लो। अब इसी को क्यों मानना है, ये थोड़ा सा विषय रहेगा समझने वाला। क्योंकि ये कुछ होगा, इसी से तो ये आएंगे और ये आएंगे। इसे मानोगे तो फायदा रहेगा, उन्हें मान लोगे तो इधर आने में उल्टा पड़ेगा आपको। और सही बना के नहीं बनाओ, फ्रैक्शन बन जाए तो और दिक्कत। तो इसको मान लिया हमने 100। अगर ये 100 है तीसरा नंबर, तो बताइए ये कितना होगा? 50। और ये होगा 20। 100 का 50% 50, 100 का 20% 20। समझ गए ना। अब हमसे कहा था आपको पता ही है क्या बताना है, तो ए मतलब कितना है? 20, है ना। बी कितना है? 50। 50 से कटेगा दो, 20 दूनी 40। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने परसेंट हो गई? 40% हो गई। लिख लो भाई। हो गया। देखना, इसी चीज को हम थोड़ा ऐसे भी कह सकते हैं। अगर कोई आपसे ऐसा कहे, क्या? ऐसा कि ए बी का कितने प्रतिशत है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। वो इनडायरेक्टली वो क्या कह रहा है, वो इसका अर्थ ये भी है क्या? वो ये कह रहा है यदि यदि बी बराबर 100, तो ए बराबर कितना। इस पूरे स्टेटमेंट का ये भी अर्थ होता है। अगर कोई ये कहे ए कितना परसेंट है बी का, तो इसका मतलब है बी को अगर 100 मान लें तो फिर ए कितना होगा। आप समझो ना, देखो।
ए कितना परसेंट है बी का, तो आपने कहा बी का यानी 50 का कितना परसेंट हुआ, 40। यानी बी 100 होता तो ये 40 होता। 40% का मतलब क्या है, 100 में से 40, है ना। अगर इसको आप 100 करो तो ये देखो कितना बनेगा, 40 ही तो बनेगा। इसको डबल करोगे तो ये भी डबल होगा, बनेगा 40। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। अगर हम इसको 100 कर दें तो फिर ये कितना हो जाएगा। अगर कोई आपसे कहे ए कितना परसेंट है बी का, इसका मतलब है बी 100 हो जाए तो फिर ए कितना हो जाएगा। एक्स कितना परसेंट है वाई का, अगर वाई की वैल्यू 100 हो तो फिर एक्स की कितनी होगी। वैल्यू चाहे कुछ हो उसकी, लेकिन 100 होती तो कितनी होती, वो परसेंट बताने का मतलब ये होता है। ठीक है ना। वही बात, जैसे ये 50 था तो 20 था, लेकिन बोले इसका कितना परसेंट है, यानी ये 100 हो तो वो कितना होगा, तो वो 40 होगा। अगर हम ये बातें समझते हैं, ऐसा लिखा हो तो ये अर्थ है, इसको हम वैसे ड्राइव क्या करते हैं, लिखते तो हम इसको ये हैं, मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, और ये आंसर इसको भी हम यही पढ़ेंगे, इसको भी हम यही पढ़ेंगे। यदि 20 है तो ए कितना है। ठीक है। तो अगर हम ये समझ जाएं और ये कहानी क्लियर हो अपनी कि ये 100 था, ये 50 था, और ये कितना था, 20, तो आपने उस तरीके से तो देख ही लिया। अब अगर मैं इसको 100 कर दूं तो ये कितना होगा, तो बस ये 100 होगा तो 40 है, यानी बी का कितना परसेंट है, 40% है। तो आपको ऐसा कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है, ऐसा हमने यहाँ लिखा था A/20 तरीके से। कई बार हम ऐसे देख दाख के आंसर लगाते रहते हैं, इतना हम काम नहीं करते कि पूरा यही करो तभी आंसर आएगा। हमने कहा बी का कितना परसेंट, यानी बी को 100 बोलना चाह रहे हैं, हाँ हाँ, बोले 100 तो ये 40 है, खत्म। 40% है। समझ में आ गई। बी का ये कितना परसेंट है, ये 100 होगा तो ये 200 होगा, 200% है। इसका ये कितना परसेंट है, ये 100 होगा तो 5 गुना तो 250, 250% है। समझ गए कि नहीं। ये मतलब होता है। ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखो, बस चीज़ों का अभ्यास में लाओ। हर जो कठिन से कठिन चीज़ भी कैसी हो जाती है, सरल हो जाती है, कितनी भी कठिन क्यों ना हो। आप सोचो आदमी चंद्रमा पे पहुंच गया, अंतरिक्ष में पहुंच गया, ये चीज़ें कठिन थी, हवाई जहाज पे उड़ेंगे ये कठिन था, लेकिन करते 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 व्यवस्था बना ही ली। अब कुछ दिनों में ऐसी व्यवस्था भी बन जाएगी, चील चिरंगियाँ टकराते रहें, कुछ नहीं होगा, जहाज हवाई जहाज सीधा जाएगा। आगे चल के ऐसी टेक्निक भी बन जाएगी। धीरे धीरे सुधार होता जा रहा है इन चीज़ों में। पहले तो उड़ना ही असंभव था, अब उड़ तो रहा है आदमी, और बहुत तेज उड़ रहा है। ये भी नहीं है यहाँ से, मतलब अफ्रीका भेज दो अब यार तुम, 7-8 हज़ार किलोमीटर दूर 10-12 घंटों में पहुंच जाता है। कितने किलोमीटर, मतलब 8-8 हज़ार किलोमीटर। और ग्वालियर से आगे अभी आप तुम रायपुर जाओ, कितना किलोमीटर है, 1 हज़ार किलोमीटर के आसपास है। और उसमें ही लग जाते हैं आपको, क्या नाम, किलोमीटर कितना मुझे याद नहीं है, भूल गया। ऐसे ही कुछ है, 1 हज़ार के आसपास, 1,1100 कुछ है। और उसमें लग जाते हैं हमें लगभग कितने घंटे लग जाते हैं, 17-18 घंटे ट्रेन से। 1 हज़ार में लग रहा है 18-20 घंटे, और कहाँ 8 हज़ार में लग रहा है 17-18 घंटे। तो ये क्या है, मतलब ये जो चीज़ें असंभव थी वो संभव हो गई। लेकिन ऐसे नहीं हुई किसी ने आया और बनाया बस फ्री चलो ले जाओ, गलत हुआ, फिर बनाया, फिर गलत हुआ, फिर बनाया, लगातार करते रहे। तो ऐसे आप करते रहोगे तो कुछ भी कठिन नहीं होता। आप बस ये मत सोचो कि बस हो तो गया, क्यों इतनी चर्चा कर रहा है, अगर आपके मन में ऐसा कोई ख्याल आ रहा हो। क्या है कि चीज़ों को सरल करना है, हमें जल्दी जल्दी समझना है, फटाफट पकड़ना है। ठीक है कि नहीं भाई, है ना। तो इसका मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे लगता है। सवाल आपने लिख ही लिया था, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला ये रहा, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5, 25 अधिक हैं। फिर से वही दो संख्याएं, और तीसरी संख्या भी है। तो देखो, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5, यानी ये वाली अधिक है कितनी, 12.5, और ये वाली अधिक है कितनी, 25। देखो इसमें मैं अधिक है तो इसलिए प्लस लगा रहा हूँ, इस सवाल में अधिक है नहीं लिखा था कहीं, इसलिए मैंने प्लस प्लस नहीं लगाया। ना कम है, वहाँ लिखा था 50% है और 20% है। यहाँ पे क्या लिखा, अधिक है, अधिक है, अधिक है, तो प्लस लगा के दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना। अब यहाँ से भी कई सारे रास्ते हैं अपने पास, लेकिन जब कोई ऐसा फ्रैक्शन आ जाता है, परसेंट परसेंट अधिक कम, तो फिर हम 100 मानने की बजाय किस पे और ज़्यादा करते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू पे। आप चाहो तो 100 मान के कर सकते हैं, उस सवाल की तरह आप इसको भी क्या मानो, 100, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। अगर ये 100 है तो बताओ ये कितना होना चाहिए, 125। ये कितना होना चाहिए,
इससे 12 ज्यादा 112, आधा और 112.5% हटा दो। 12.5 ही तो ज्यादा होगा, 25 ज्यादा था, 25 ज्यादा कर दिया, 12.5 तो 12.5 ज्यादा कर दीजिए। समझ गया कि नहीं बात? हो रही क्लियर? अब पूछा क्या है? पूछा है पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है, फिर से वही पूछा है जो उधर पूछा था। यानी ये 100 होती तो ये कितना होता। अब इसको 100 बनाना इतना आसान तो है नहीं। अब 150 को तो 100 फटाफट बना रहे थे डबल, इसको कैसे बनाओगे 100? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप ये बताइए 125 में से ये कितना कम है? 12.5 कम है, 12.5। और 125 में 10 का भाग दो, 12.5 बनेगा। 125/10 क्या होगा? 12.5। और 10 का भाग देने का मतलब होता है 1/10 का गुणा। और 1/10 का मतलब होता है कितने परसेंट? 10%, है याद? यानी अगर ये 12.5 कम है तो हम कहेंगे 10% कम है। तो फिर ये कितने परसेंट बचा? 90। यानी ये 90% है दूसरी संख्या का। दोबारा समझ लीजिए। इसको 100 मान लिया। क्या मान लिया? 100। तो 25% ज्यादा, यानी 100 का 25% 25 ही होता है, तो 25 ज्यादा यानी 125। ठीक है ना? फिर इसी से ये 12.5% ज्यादा था, तो 100 से 12.5 ज्यादा यानी 112.5। अब पूछा क्या था? पूछा था कि पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है। तो हमने कहा दूसरी से ये कितनी कम है? 12.5। और 12.5 का मतलब निकल रहा है 10%। 10 का भाग देंगे तभी तो 12.5 आएगा, और 10 का भाग देने का मतलब होता है 10% बना दिया आपने। बोलो भाई। 10% का फ्रैक्शन क्या है? 1/10। कल मैं आपको समझा रहा था 20% निकालना है, सीधा 5 का भाग दे देते। बता रहा था कल। क्योंकि 20% का फ्रैक्शन क्या था? 1/5। 5 का भाग दे दो, हो गया 20%। ऐसे 10% का फ्रैक्शन क्या है? 1/10। 10 का भाग दे दो, हो गया 10%। तो कहीं ना कहीं ये 10 का भाग ही तो दिया है 125 में, तभी तो 12.5 आ रहा है। 125 में 125 में अगर मैं 10 का भाग दे दूं तभी तो आप लिखोगे 12.5। एक जीरो है, एक के बाद पॉइंट लिखोगे ना। तो मैंने कहा 10 का भाग दे दिया गया है, यानी इसमें 10 का भाग दो तो ये आएगा। और 10 का भाग दे के जो आता है वो क्या होता है? 10% होता है। तो ये कितना कम है? 12.5 कम। हम कह रहे हैं 10% कम। तो अगर ये कुछ होगा, ये 10% कम होगा तो 90% ही तो होगा। तो कितना हुआ? 90%। ये जो मैं बता रहा था आपको, ये बहुत सरल चीज है, लेकिन ये नहीं सोचा हमने इसलिए वो कठिन लग रही। कायदे में क्या करते देखो। कायदे में तो आप यही करते ना, पहली संख्या कितना परसेंट है, यानी आप यही तो करते 112.5 कितना परसेंट है 125 का। ऐसे तो लिखा जाता। आप इसको सॉल्व करते, मैं सॉल्व भी नहीं करूं तब भी आप लोग खुश हैं। क्योंकि सॉल्व तो आप कर ही लोगे भाई, 90% आ जाएगा। लेकिन आप सॉल्व सोचो, ये जल्दी होगा कि ये जल्दी होगा? जल्दी वाली बात है, जल्दी के लिए ही तो आया आप यहाँ कि जल्दी काम हो। इसलिए थोड़ी आया कि परसेंट कैसे होता है, पर ऐसे होता है, लो करो ऐसे। समझ रहे हैं मेरी बात? अभी हाल में एक तरीका और समझा रहा हूँ इसका। हमें सवाल खत्म नहीं करने हैं, सवाल को समझना है अच्छे से। मतलब हम इसलिए नहीं बैठे, या मैं इसलिए नहीं खड़ा यहाँ के बस आया, बस ये देखो जी हो गया, जी देखो जी हो गया, जी देखो जी हो गया। मतलब वो कैसे कैसे हो सकता है, हर चीज़ हमें समझनी है, अच्छे तरीके से समझनी है, कायदे से। ठीक है ना भाई? तो ये बात मुझे लगता है आपकी समझ में आ गई होगी, है ना? और इसको भी आपको समझना है तो इसको भी आप काट पीट के देख सकते हो जी। हटाओगे तो जीरो बढ़ेगा। 25 से काटा मैंने, कितनी बार कटा? 50 बार। 25 से काट लो ये। 25 से ये काट लिया मैंने, कितनी बार कटा? 4 बार। 25 से काटा मैंने कितनी बार? 2 बार। 25 से काटा, 25 चौको 100, 112 बचे। 5 आ गए, 25 पंजे 125। इससे काटा मैंने दो, 45 दूनी 90। 90% है। ठीक है ना? और हम समझ रहे हैं 125 ही तो लिखे, एक के बाद दशमलव लग गया, 10 का भाग 10%, तो 10% कम है ये। 90% है। सवाल जैसा होगा वैसी होगी तरीका सवाल करने का। जो उतार तुम्हारे
12.5, देखिए 125 में 10 का भाग देंगे तभी तो वो 12.5 बनेगा। और 10 का भाग देने का मतलब ही होता है 10% होना। 10% का फ्रैक्शन क्या है अगर आप ध्यान करें? 10% का फ्रैक्शन है 1/10। 1/10 का मतलब होता है 10 का भाग। ठीक है ना? हो गया। हटा दे। हाँ, जल्दी जल्दी लेके आए भाई थोड़ा। अरे देखो, हम और क्या सोच सकते थे? देखो भाई समझो, अब आपका टेस्ट है। बताओ 25% का क्या फ्रैक्शन है? 1/4 है ना? तो एक ज्यादा, 25% ज्यादा, और इसका क्या है? यानी एक ज्यादा। दोनों इसी से ही तो है। देखो अगर मैं इसको 4 मानूं तो ये कितना होगा? 5। एक ज्यादा होगा ना? और अब है 8 में से एक ज्यादा, यानी इसको 8 मानूं तो ये एक ज्यादा कितना होगा? 9 होगा। समझ में आ रही बात? ये दोनों बातें समझ में आ रही। ये 4 होगा तो ये 5 होगा, और ये 8 होगा तो ये 9 होगा। हो रही क्लियर? है ना? लेकिन आप देखो, क्या देखो, सी के दो दो मान। बोले नहीं, सी का तो एक ही मान होना चाहिए। तो हमने कहा इसको 8 बना लो। ये 8 बनेगा तो ये कितना बनेगा? ये 10 है तो ये कितना? 9। 10 से एक कम, 10 से एक कम, यानी समझ जाइए आप 10% कम, यानी 90। नहीं तो आप वैसे भी समझ जाए, अगर मैं इसको 100 बना दूं तो ये 90 ही तो बनेगा। क्या बना? 90% बना कि नहीं? 90% है। हो रही बात क्लियर? है ना? तो ए कितना परसेंट हुआ? बी का 90%। 10 का, 10 में से 9, 90%। ठीक है ना? और भी जल्दी हो रहा है। हमें क्या, समझने पे बहुत ज्यादा गौर करना है, अच्छे से समझ में आना चाहिए। लोगों को दिक्कत ये होती है, कोई समझाने वाला नहीं है। और हमें दिक्कत ये होती है, कोई समझने वाला नहीं है। दिक्कत खत्म नहीं हो रही भाई। बढ़िया पढ़ा करें, अभ्यास अच्छा रखा करें। हटा दें? देख लिया भाई राघवेंद्र? हटा दूं? चलिए, एक्स बाई से 25% छोटा है। कौन छोटा है? एक्स। ये देखो एक्स है, ये बाई है। छोटा कौन है? एक्स। तो एक्स की तरफ ही चलेगा तीर। कितना छोटा है? 25%। आप कह रहे हैं बाय एक्स से कितना अधिक है? परसेंट में ही ऑप्शन है। तो बताइए क्या रेशो बनाऊं मैं इनके इनके? कल ही सीखे थे रेशो बनाना। अभियाल तो बनाए थे पिछले क्वेश्चन में, वो 4 था 5 था। रेशो बताओ फटाफट सीधे वाले। देखो ये 100 कर लो तो ये 75 होगा, ये तो मैं भी समझ रहा हूँ। बिना 175 के बताओ। हाँ, देखो इसका फ्रैक्शन क्या है? 1/4। तो ये 4 है तो ये एक कम, यानी ये 3 है। यानी आप इसको 100 बनाते तो 75, वो तो तब भी 3 4 ही बनते। लेकिन हमें आना है उसी लय में, परसेंट की लय में, परसेंट की दुनिया में जैसे वो चलता है। तो ये कितना कम है भाई? इतना। ये कितना ज्यादा है ये हमसे पूछा, तो आप याद करिए कल समझाया था मैंने। 60 से 75 कितना ज्यादा था? 20%। लेकिन कम कितना था? नहीं, कितना ज्यादा था? 25%। कम कितना था? 20%। तो ऐसे ही आपको ये नहीं लगेगा कि 25 कम था तो 25 ही ज्यादा होगा, परसेंट बदल जाएगा।
हाँ ये बात सही है, एक कम है तो वो एक ज्यादा है परसेंट, लेकिन कुछ और आएगा। समझ गए कि नहीं? कितना ज्यादा है? आप बोलोगे गुरुजी एक, एक ज्यादा कितने से? 4 से कि 3 से? 3 से गुणा 100। 1/3 का क्या बनता है परसेंट? है? अरे गड़बड़ कर दी। हाँ हाँ ऐसे ही, 33 सही, 1/3। कौन सा ऑप्शन मैच होगा? लगभग 33। और तो कोई मैच हो ही नहीं ना, इसी को तो लगाओगे। बताओ भाई। हाँ, ज्यादा नाप रहा है तो 3 से ही ज्यादा है ना, 4 से तो कम है। ज्यादा है तो छोटी वैल्यू नीचे लिखेंगे, कम देखना है तो बड़ी वैल्यू नीचे लिखेंगे। नहीं तो फिर ऐसे थोड़ा सा पढ़ना समझ लो। ज्यादा 3 से 4 की तरफ आओगे तो ज्यादा है, ज्यादा नापना तो 3 से नापना पड़ेगा। हाँ। हो गया भाई? आपने लिख लिया ना? दिक्कत तो नहीं लग रही? आप लोग बताओ भाई, दिक्कत लग रही क्या? सही चल रहा है? नाम बताओ पहले ना, आपका क्या नाम है? पवन, आपका भैया? श्याम? श्याम? श्याम सर? शरण? अच्छा अच्छा, मैंने कहा श्याम सर, हमने भाई साहब भी सर हैं। श्याम शरण। तो बड़े आगे भाई, आ रहा ना समझ में? देखिए, सवाल से संबंधित कुछ भी समस्या हो आप बिल्कुल बिना किसी संकोच के कह सकते हो, जब तक मैं क्लास में हूँ या कोचिंग पर हूँ। फिर कुछ नहीं, फिर ना आप हमें जानते हैं ना हम आपको जानते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ है तो बिल्कुल तुम पीछे पड़े रहो। चलिए, यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है। मैंने आपको सिखाया था, अगर एक ही बेस पे परसेंट चलेगा तो परसेंट को जोड़ा भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। तो यहाँ देखिए, कोई संख्या है। क्या है? कोई संख्या। इसी संख्या का कौन सा परसेंट है? 35। इसी का कितना है? 50। 35% कम है 50% से, कितना? 12। आप चाहो तो बढ़िया विस्तार से करो, एक्स फैक्स मान के, अगर आपको समझना हो तो बता सकता हूँ। अदरवाइज आप ये समझ जाओ जो दोनों परसेंट एक ही नंबर के हैं कि नहीं। और ये क्या है? आप बोलोगे गुरुजी ये है अंतर, डिफरेंस। ज्यादा है कम है, ये अंतर ही तो होता है कि नहीं? ज्यादा लिखा है तब भी अंतर है, कम है तब भी अंतर है। जैसे मैं यहाँ 10 लिखूं, यहाँ 12 लिखूं, दो 12 कितना ज्यादा है? 2। 10 कितना कम है? 2। इनका अंतर कितना है? 2। तो मैंने बोला जी 2 कम, ये 2 ज्यादा, या अंतर, तो अंतर ही बोल रहा हूं मैं तो। कई बार बच्चों को लगता है 2 ज्यादा है तो योगफल होगा, योगफल योगफल कुछ नहीं है, ज्यादा है कम है का मतलब है डिफरेंस है। ठीक है? तो डिफरेंस है भाई। चलिए चलिए, समझ गया कि नहीं? और एक ही नंबर के हैं, जिस नंबर का 50 है उसी नंबर का 35 है। तो डिफरेंस की तुलना किससे होनी चाहिए? डिफरेंस से, है ना? तो डिफरेंस कितना दिख रहा है भाई? आप लोग कहोगे गुरुजी डिफरेंस है 15%। तो 15% ही तो 12 है। आपसे कहा क्या बताओ? संख्या। संख्या का मतलब कितना परसेंट बताना पड़ता है? 100%। संख्या जो थी वो बताओ, यानी पूरी संख्या बताओ 100%। तो मैं कहूँगा 12 वैल्यू है 15 की, किसकी चाहिए? 100 की। 15 अट्ठे 120, और एक जीरो बचा था 80 है, बहुत बढ़िया। परसेंट कब तक नहीं जुड़ेंगे घटेंगे? जब तक वो एक ही बेस पर ना चले। जिसका 50 था उसी नंबर का 35% है। अगर नंबर को एक्स मान लें तो एक्स का 50 और एक्स का ही 35, तो जोड़ भी सकते हो, जोड़ने की जरूरत पड़े घटा भी सकते हो, घटाने की जरूरत हो।
हो गया, हटा दूं? समझ गया ना अच्छे तरीके से? ये कंपैरिजन लिखना समझ में आता है कैसे लिखा था? 12 15 की वैल्यू थी तो 1 की हो गई, 100 की चाहिए, 100 का गुणा कर दिया। ठीक है ना? मतलब जो नंबर है वो ऊपर, उसका परसेंट नीचे, जो परसेंट ज्ञात कर रहा है वो परसेंट ऊपर, गुणा में। यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या x का कितना गुना होगा? देखो, x में जोड़ दो x का 5%, 5/100 भी लिख सकते थे। यही बोला कि नहीं बोला? तो x में जोड़ दिया x का 5%। ठीक है भाई। अब क्या करो? अब आप कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो? x। जे बचा 1, जे बचा 5/100, बचा के नहीं? अब इसको सॉल्व करो, ये क्या बनेगा? ये बनेगा 105/100 बनेगा। तो x में कितने का गुणा हो गया देख लो, 105/100 का। देखो भाई, यही तो पूछा था कितने का गुणा होगा, तो हमने बता दिया, लेकिन 105/100 ऑप्शन नहीं है। तो हमने कहा कोई नहीं है दिक्कत वाली बात, 100 का दे देंगे भाग, तो 1.05। तो कितने गुना हो गया? 1.05 गुना हो गया। लेकिन क्या हमें ये सवाल इतने डिटेल में करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। आप लिखो, पर हम बता रहे हैं, आपको याद भी आएगा, सब पता है आपको। हाँ। हो गया? समझ गए? आप देखो, आपको समझाएं, बढ़िया शॉर्टकट व्यवस्था है इसकी। आप भी कहोगे हाँ सर ये तो हम जानते ही थे, लेकिन आप बोले ही नहीं कोई आप में से। देखो, कोई संख्या x है। हमने क्या सीखा? किसी संख्या में 5% की वृद्धि करो तो वो कितने परसेंट हो जाती है? 105। 10% की वृद्धि करो तो 110। तो x में x का ही तो 5% बढ़ा रहे, इसका मतलब है x की वैल्यू 5% बढ़ा रहे। अगर x में x का 5% जोड़ा है, इसका मतलब x को 5% बढ़ाया है। x में जोड़ते y का 5% तो नहीं कह पाते अपन, तो 5% नहीं बढ़ा। x को बढ़ाया और उसमें कितना बढ़ाया? x का ही 5, तो यानी x को सीधा 5% बढ़ाया। ठीक है? तो x को कितना बढ़ाया है? x को 5% बढ़ाया है, तो इसका मतलब x कितने परसेंट बन जाएगा? 105%। और इसी चीज को अभी आपने उधर देखा था, वही चीज इधर बन गई, 105/100, 1.05। ये हमारा आंसर होता। समझ में आ गई? ये लिख लेना। हो गया? समझ गए ना? अब देखो, तुरंत ये बातें दिमाग में आनी चाहिए अपने। मतलब हमने कुछ सवाल पढ़ा, मतलब हमने मतलब आप लोगों ने, पता चल जाए ऐसा कोई किया है पहले क्या। इतनी 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 पढ़ाई बस होती रहे कि ऐसा हमने किया था पहले कि नहीं, बस इतना अगर आप पहचानने लगे, काम हो गया। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दें, वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। कोई संख्या है, इस संख्या के 75% में क्या कर रहे, तो क्या प्राप्त होगी? वही संख्या, यानी यही संख्या बन जाएगी।
कोई संख्या है, लेकिन वो उसके 75% में कुछ जोड़ दिया तो वो संख्या बन गई। देखो क्या कहना चाह रहा है, देखो। देखो ये है कोई संख्या, ये है इस संख्या का 75%, ठीक है भाई। इसमें आपने जोड़ दिया कितना, 75। तो क्या बन गई, तो वो संख्या बन गई यही वाली। अभी भी दिमाग की बत्ती नहीं जली। तो देखो एक्स है, एक्स के 75% में क्या जोड़ दिया, 75, तो क्या प्राप्त हो गया, एक्स। ठीक है। देखो ये लिखा एक्स, ये लिखा एक्स का 75%, ये लिखा एक्स का 50%, ये लिखा एक्स का 20%। आप समझ रहे हैं, ये एक्स का 75, एक्स का 50, एक्स का 20, ये एक्स का कितना परसेंट है, 100%। देखो एक्स का 100% निकालो, ऐसे तो लिखोगे, एक्स का 100%, एक्स का 100% क्या आ रहा है, यानी एक्स 100% होता है किसका, खुद का, एक्स का। वाई, वाई 100% होता है किसका, खुद का। तभी तो यहाँ से चमत्कार हो रहा है। ये है एक्स का 100%, एक्स का 5 बढ़ गया, तभी तो एक्स का 105% हुआ है भाई। कैसे कैसे 105 हो गया, 5 बढ़ा रहा है तो 105 ही होगा, 10 भी तो हो सकता है, 5 बढ़ा के 6 भी तो हो सकता था। 105 ही क्यों हुआ, क्योंकि आपने 100% में जोड़ा है। कोई नंबर खुद का 100% होता है, स्वयं का। एक्स 100% है खुद का। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो उसी तरह ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये वाला, ये इधर वाला, ये इधर लिखा है, ये आप बोलोगे गुरुजी ये है 100%, ये वाला नंबर। ये कितना है, ये है 75%, है कि नहीं। बताओ 75% में कितना जोड़ें कि 100% हो जाए। तो आप क्या कहोगे, 25% जोड़ो। बोलो, बोलो भाई। तो आप बोलोगे 25% ही क्या है, 75। वो देखा है, गंगाधर ही शक्तिमान है। वही 25% ही 75 है, समझो। पहले आता था हम छोटे थे जब, आजकल तो तमाम नाटक चल रहे हैं। शक्तिमान देख देख के आदमी मोड़ मोड़ छत पे से कूदने लगे थे, कई तो बेचारे मर गए थे। उन्होंने कि हम भी उड़ेंगे, सक 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 सक, वो नीचे गिरे पे कहाँ से उड़ जाएंगे। हाँ मतलब वो बच्चे इतने प्रभावित थे उससे कि वहाँ किसी की बात ही नहीं। वो अच्छी आदतें भी सिखाता था, ब्रश किया करो, जीभ साफ किया करो। एक बार तो हम कूद गए थे मंदिर से, नीचे रेत थी, पेट के बल गिरे, उस पर बच गए, ज्यादा ऊंचाई नहीं थी। शक्तिमान के शक्तिमान ही तो बन रहे थे। बन ही नहीं पाएंगे, कैसे बच जाएंगे। काल्पनिक कैरेक्टर है वो, हकीकत में होता तो शायद बन जाते हैं, है कि नहीं। तो आप समझ गए, 75% में 25 जोड़ेंगे तो ही 100% बनेगा, यानी 25% ही 75 है। तो आप समझ जाओ 75 किसकी वैल्यू बनी, 25 की संख्या, संख्या पूछ रहे हैं आपसे। तो संख्या यानी एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो एक्स का कितना परसेंट, 100%। एक्स मतलब एक्स का 100%, तो एक्स का 100%, 300 आएगा, बिल्कुल सही आ रहा भाई, 300 ही आएगा, 300 है वो संख्या। समझ लो अच्छे से, इतना लिखना नहीं पड़ता जब हम समझ जाते हैं। अभी हम बिगिनर हैं, कम कम जानते हैं चीज, इसलिए लिख रहे हैं सारी बातें। हम्म। हाँ अभी सीख रहे हैं, 9 सिखिया हैं अभी। भूल गया इंग्लिश में जाने क्या कहते थे, एसएससी में बहुत बार आया है। अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो क्लियर बता देना, अगर क्लियर नहीं हुआ हो गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बता दूं, समझ गए ना।
तो दिक्कत तो नहीं है? दोबारा तो नहीं बताना कुछ अलग। देखो जब आप अभ्यास करते तो यही समझ में आएगा। 75% में जोड़ा, संख्या का 75% जोड़ा, संख्या प्राप्त हो रही। तो 75% में क्या जोड़ा होगा? 25%। तो ये है, ये जोड़ा है, तो यही 25% है। 25 का 3 गुना तो 100 का 3 गुना, 300, खत्म सवाल। सवाल तो ऐसे ही होते हैं परीक्षाओं में, इतना थोड़ी लिखते हैं वहाँ कि ये था, ये था, ये 75, ये वो, ये कुछ नहीं। ये तो अभी आपको रास्ते पे चलाया जा रहा है, बाद में आप रास्ता देखो। फिर तो दौड़ते जाना है, जंप करते करते। शुरुआत में हर हर स्टेप पे स्टेप रख रहे हैं। और तो अपन कैसे चलेंगे जब प्रैक्टिस हो जाएगी? 4 सीढ़ियां ना गए सीधे। मजा है कि नहीं? हाँ, सीधे उड़ते उड़ते चलेंगे फिर अपन। और ये सवाल रहेगा होमवर्क में। क्यों रहेगा? पिछला सवाल ही है ये। 85% में क्या जोड़ा? 75, क्या बन गई संख्या? स्वयं वही संख्या प्राप्त हो रही। तो 15% का 5 गुना है 500। प्रतिशत नहीं, 500। आगे करें, देख के ही आ रहा है। बस थोड़ा सा चलना है सही तरीके से। देखिए, ये तो कर लोगे कि ये भी कराएं? करा दे। तो देखिए, 50,000, 50,000 का 120% का 0.08%। आगे लगा डैश 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 के बराबर है, यानी ये किसके बराबर है ये आपको बताना है। तो देखो भाई, ये देखो 10,000 है, ये 50,000 है, कितनी बार कटेंगे? ये कितने हो गए? 600 हो गए। 600, 600 का गुणा। देखो 600 का गुणा करके दिखाया आपको। ये 2 जीरो हट जाएंगे 2 दशमलव से। ऐसे नहीं हटा पा रहे तो नीचे जीरो बढ़ाओ, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 6 अट्ठे 48, खत्म सवाल, कुछ नहीं था। देख लो कहाँ गड़बड़ हो रही थी, देख लो। हाँ, लिख लें बाकी बच्चे जल्दी से। इस चैप्टर के बाद बहुत मजा है पूरे अर्थमेटिक में, इसी में ही सजा है जो कुछ है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें तो ऐसा आनंद आता है सवालों में, बाजी लगता है जैसे आप ही दुकान चला रहे हैं, या तो गए हो दुकान पे। मुझे तो लगता है। मतलब हर कुछ एक रेखा चित्र सा दिखता है, अपने सामने ही दिखता है। हाँ, हटा दे। उसमें तो हर चीज़ की दुकान है उसमें तो। फल की है, परचून की है, टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, सब है वहाँ। हाँ, चॉकलेटों से लेके हवाई जहाज तक की है। ठीक है। कर लोगे? है ना? 12 किलोमीटर का 34% कितना है? तो आप ये बताओ, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बताओ? हाँ, मीटर। और कछु बताएं चाह रहे थे का? 1,000। और 1 मीटर में कितने होते हैं सेंटीमीटर? 100 होते हैं कि नहीं? आप बताओ, आप इन दोनों से रिजल्ट निकालो। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं सेंटीमीटर? 1 लाख। 5 जीरो हो गया ना, 1 लाख हो गया। 5 जीरो तो लिखे थे, 2 और 3 5। पहले आप इसको मीटर बनाओ तो 1,000 का गुणा होगा। मीटर को फिर सेंटीमीटर बनाओ, 100 का गुणा होगा। तो 1,000 यानी 3 जीरो, 100 मतलब 2 जीरो, 5 जीरो हो गए। तो आप अब कहीं जाओ तो आप बात को थोड़ा प्रेशर दे के बताना हो, बढ़ा चढ़ा के। 1 किलोमीटर चल के गए आप लोग, 1 किलोमीटर तो कुछ है ही नहीं। तो आप वहाँ कह सकते हो 1,000 मीटर। मान लो मीटर भी नहीं उसको पसंद आ रहा है, 1,000 मीटर क्या है, बोले हाल समझ। 1 लाख सेंटीमीटर यात्रा करके आए हैं आपके पास, समझ में आ रही? और आप मिल नहीं रहे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही ये चीज़ थोड़ा सा? हाँ, फिर मिलीमीटर मीटर पर तो और खेल हो जाएगा, डर के भाग जाएगा फिर वो। कितना चल के आगे, ऐसे कहाँ था भाई? पूरी भारत की लंबाई 3,000 किलोमीटर है लगभग।
तुम 1 लाख सेंटीमीटर बोल रहा है, किलोमीटर नहीं बोल रहा है, ध्यान रखना। समझ गए? अब ये सवाल आपको ही करना है जी, कितने हैं? 12 लाख, 34% निकालना है। ठीक है, लाखों में ही आएगा, लाख वाला ऑप्शन एक ही है, वैसे ही दिख रहा है। वैसे ही आंसर आ गया ये तो। 12 लाख का 10% भी तो लाखों में ही आएगा, लाखों में ऑप्शन ही एक है, 34% भी लाख में आएगा। 12 लाख का 50% ही 6 लाख होता है कि नहीं? 6 लाख से कम आएगा तो लाख में ही, लाख में ऑप्शन ही नहीं है ना बाकी। तो ये आपको ही करना है। ये वाला मैं कराता हूँ, देखो भाई समझो। ए का 5%, बहुत ध्यान से देखना। ये लिखा मैंने, ए का 5% बराबर क्या है? बी। फिर क्या पूछ रहे हैं हमसे? पूछ रहे हैं 20 का B% किसके बराबर होगा? 20 का B% किसके बराबर होगा? ऑप्शन ये रहे। तो आप घबराना नहीं, नहीं हिंदी इंग्लिश के चक्कर पड़ जाए। ऑफ का मतलब का है, A/2 का। चाहो तो लिख लेना, पहला ऑप्शन क्या है? A/2 का 20%। दूसरा क्या है? A/20 का 50%। तीसरा क्या है? A/2 का 50%। और चौथा क्या है? A/20 का 20%। यही तो लिखा है ये, ठीक है ना? तो देखो, हम ऑप्शन हमने लिख लिए और दोबारा से समझ भी लिया, देख भी लिया कि भाई यहाँ क्या लिखा, 20 का B%। और यहाँ पर तो कहीं पर बी है ही नहीं, हर जगह ए दिख रहा है। तो फिर से हम कहेंगे बी, तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है। बी कहेगा ऐसे थोड़ी जाएंगे, कोई भी चीज़ कब जाएगी? जब उसका पेमेंट कर दोगे, है का नहीं? वैल्यू, ये कहेगा वैल्यू लाओ भाई, जिद की वैल्यू ये रही। बस आप ये देख लेना कहीं परसेंट लगा है क्या? हाँ लगा है। तो एक ही परसेंट है, लेकिन यहाँ भी परसेंट था, तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। यही तो बनेगा जे। तो यानी A/, कितना बन गया? 20। बोलो भाई। तो मैं लिखूंगा 20 का A/20%। परसेंट अपनी जगह लगा क्योंकि ऑप्शनों में लगा है। अगर ये वाला नहीं हटाता तो 2-2% हो जाती, एक तो हटाना चाहिए, हटाओ चाहे वो हटाओ। ठीक है ना? तो हमने देखा ये क्या बनेगा, देखो 20 से 20 कट जाएगा, और आप वैसे देख लो, ऊपर 20 नीचे 20, ऊपर 20 नीचे 20, ऊपर 20 नीचे 20, जी वाला है, और तो है ही नहीं कहीं। डी वाला। समझ में आ गई कि नहीं? है ना? इसको कई तरीके से लिख सकते हैं आप, इसको चाहो तो जी लिख लो 20 का A/20, या ए का 20/20, चाहे कुछ समझ लो। A/20 का 20% भी लिख सकते हो आप इसको। हमें तो ये देखना है 20 से 20 कटेंगे, A/100 लिखा है, जो उधर A/100 कौन सा बन रहा है? लास्ट वाला बन रहा है, तो वही वाला हमारा आंसर होगा। सही है। देख लिया भाई? समझ में आ गई बात कि नहीं आई? मतलब काफी कुछ ऑप्शनों पर निर्भर भी करता है कि ऑप्शन कैसे हैं। नहीं आप इसी को सॉल्व करते रहो, फिर वो बाद में ऑप्शन देख रहे। ऑप्शन पहले देख लो कैसे हैं, उसी से पॉइंट में है, फ्रैक्शन में है, ए की टर्म में है, बी की टर्म में, वैसे ही करो। समझ गए कि नहीं? यही आंसर हुआ अपना। एक संख्या जो 16% बढ़ने पर कितनी हो गई? 1914। तो वह संख्या क्या है? देखिए ये है कोई संख्या, हमने इसको बढ़ा दिया कितना, और बढ़ के ये कितनी हो गई? 1914। तो हमसे कह रहे हैं वह संख्या कितनी है। तो देखो दो तरीके हैं समझने के। एक तरीका तो ये है कि आपको ये पता है और ये पता करना है ना?
पता क्या है ये, पता करना है वो। और तीर कहाँ चल रहा है? इधर, हमें जाना है इधर। देखो, उल्टा चलना है, हमें उल्टा जाना है कि नहीं? तो उल्टा जाना हो तो एक बढ़िया तरीका बन जाता है। क्या तरीका बनता है? आप तो लिखो कितने थे, 1914 ये लिखे। उल्टा जा रहे तो 100 ऊपर लिख दो, 116 नीचे लिख दो। अलार्म बज गया यार। अब तो ये अलार्म हटाना पड़ेगा, पहले मैं इतने बजे घर से निकलता था। मान लो सो गए 15 मिनट, तो बच्चे कैसे जगेंगे? तो अलार्म फिक्स लगा था उसमें। हाँ हाँ, अब तो जाके सो जाए, कचू करो फिर ही हो अब। आ रही क्या ये बात समझ में? देखो ये समझना है, अभी नहीं आ रही, आगे फिर आएगी तब फिर समझाऊंगा। क्या समझे? उल्टा चलना, उल्टा और सीधा, ये दोनों बातें समझ में आए। सीधा चलते हैं तो 100 नीचे लिखते हैं, उल्टा चलते हैं तो परसेंट चल रहा हो तो 100 ऊपर लिखते हैं। बाकी 16 बढ़ाता तो बनेगा तो 116 ही। अगर अभी भी अपने दिमाग की बत्ती ऐसे नहीं जली तो कोई बात नहीं, इसको एक्स मान लो। तो आप क्या लिखोगे? एक्स का 116% ही तो है 1914, बोलो, है कि नहीं? फिर आप इसको सॉल्व करो, आप एक्स की वैल्यू निकालोगे, 1914 100 ऊपर 116 नीचे। यही लाइन तो बनी। लेकिन आप इतना करके क्यों बनाना चाह रहे? समझो इस चीज को। हमने देखा इधर जा रहे तो 100 कहाँ लिखना है? नीचे। इधर आ रहे तो 100 कहाँ लिखना है? ऊपर। बस ये कहानी का सार है। समझ गए कि नहीं? उल्टा चल रहा है, परसेंट यूज कर रहा है तो 100 ऊपर की तरफ आने लगेगा। ठीक है कि नहीं? अपने आप आ रहा है, देखो बाद में आएगा, आप पहले ही रखिए। और ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत आपको फायदा पहुंचाएगी ये चीज़ आपको। तो अगर आप इतना समझ गए तो सवाल खत्म, बिल्कुल कुछ नहीं बचा। और आपको बिल्कुल दिमाग भी नहीं लगाना कि कैसा क्यों वैसा क्यों, अपने आप ही सब हो रहा है। काट लो भाई, 116 से काटते हैं इसको। अब 116 का पहाड़ों आना चाहिए हमें एक बार। 11 में से 6 जाएंगे 5, और जे हो जाएंगे 207। 11 से कितनी बार? 4 बार। 16 चौको 64 है। 6 बार। 6 बार कटेगा कैसे फिर ये? सही घटाए मैंने, देखो 5 2 गए 7, ठीक है। 74 16 11, 6 ही बार की उम्मीद लग रही, सही कह रहे हैं। लेकिन 1914 थे, कट नहीं रहे फिर ये। कट कहाँ रहे फिर ये? पॉइंटों में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे। 16 36 6 आएंगी, और 66 और 6 कितने हो जाएंगे? 72। हाँ, कटेगा नहीं, पॉइंटों में ही आएंगे। तो ये कितना बचेगा? 14 में से 6 गए देखो 8, जो 3 हो जाएंगे सो 2। और अब आप दशमलव लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, तो इसका कितने गुना हो जाएगा ये? 3 हो जाएंगे 5। इसका कितने गुना हो रहा है? 5 बार कट रहा है क्या? 16 पंचे 80, 22, और 6 पंचे 30, 11 दूनी 22 और 5। कहाँ कट रहा है? कट रहा है क्या? आप देख लेना भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यही आ रहा है। एक काट के तो देखे, कट क्यों नहीं रहा? कट क्यों नहीं रहा? क्या था 1914? ऐसा तो नहीं है ज़्यादा पढ़ा लिया दिमाग नहीं चल रहा है? कितना था? 100। ये पानी के पीछे पड़े। क्या सर, पानी भी लेते रहो। 116 ही थे, हाँ। तो देखिए, एक बार भाग दिया पहले मैंने 116, 11 में 6 गए 5, 2 हो जाएंगे 7, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने भाग दिया 6 बार, 6 संग 36 होते हैं, 3 हासिल, 66 और 3, 66 और 3 69 होंगे। हाँ, गलत लिखा था मैंने। 14 में से 6 जाएंगे 8, ये 10 हो जाएंगे सो 5। ठीक है, अगला आप क्या कर सकते हो? दशमलव लगा के जीरो बढ़ा सकते हो। 550 और 30, बिल्कुल ठीक है, 5 बार जा रहा है, सही है। तो इससे जो कट जाएगा कितनी बार भाई? 16.5, 16.5 यानी 1650। ये तो एक वैसी व्यवस्था है कि आपको जो दिख रहा था वो हमने दिखा दिया।
लेकिन एक कलाकारी और भी तो हो रही इसमें। कौन सी हो रही थी? नहीं, इसमें तो यही है, वृद्धि दी दी गई, बस रिजल्ट ही दिया है आपको तो। हाँ, इसमें तो यही है। वही हो रहा है जो आप कह रहे हैं। वृद्धि दे देते तो सीधी तुलना कर देते 16 से, इसमें क्या वृद्धि तो दिख नहीं रही, नया परिणाम दिख रहा है बस आपको। और उल्टा चलने का कोई दिक्कत लग रही हो तो बता देना, सीधा चल के दिखाए, नहीं तो। वो सीखना तो है ही, वो मैं अभी नहीं सीखो, बाद में सीखेंगे भाई। हाँ, सीखना है। क्या? नहीं नहीं, होगा तो प्लस ही। अगर परसेंट प्लस का है तो प्लस ही होगा, चाहे उल्टा चल रहे हो चाहे सीधा। माइनस नहीं होगा। क्योंकि ये गुणा की वजह से होता है ना, प्लस माइनस की वजह से होता तो चिन्ह बदलता। वो तो क्या आपने देखा, नीचे था तो ऊपर आया, गुणा में लिखा था। है ना? तो काटना पीटना भी कभी कभी मुद्दा हो सकता है भाई, किसी किसी सवाल में, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, पहाड़े वहाड़े याद रखें, टेबल्स वगैरह, स्क्वायर क्यूब, ये सारी बातें बहुत फायदा पहुंचाती हैं बाद में। तो देखो, ये तो वो दिख ही रहा था कि ये कटेगा जितनी भी बार, 2000 से ज्यादा तो आंसर हो नहीं सकता, 2000 इनमें से किसी की संभावना थी। तो अपना उद्देश्य अभी बस ये है कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, काटना पीटना देखो, वो तो पहाड़े आड़े याद होंगे तो काट लोगे, नहीं तो थोड़ा फंसे रहोगे। बस 19, 14, 100, 116 ये क्लियर होना चाहिए, ये समझ में आ रहा है? तो बस काटना आटना तो कभी कभी दिक्कत दे जाता है, कभी कभी नहीं भी देता है। चलिए भाई, जब किसी संख्या में क्या जोड़ा? 20। देखिए, ये थी कोई संख्या, क्या किया? 20 जोड़ा, 20% नहीं है, ध्यान रखना, 20 है केवल, 20 जोड़ा। 20 जोड़ा तो क्या बन गया? तो बन गया संख्या का 116%। देखो, 100% से ज्यादा हो गई, मतलब कुछ जोड़ा है, और वो कह रहा जोड़ा ही तो था 20, तो संख्या जो भी थी 100% ज्यादा तो हो ही जाएगी। वो कह रहा 116% हो गई। अब आप कहोगे संख्या बताओ, संख्या बताओ, यानी संख्या का कितना परसेंट बताओगे? 100%। हम कहेंगे गुरुजी, पिछली बार तो हमें ये दिख रहा था, ये नहीं दिख रहा था, इस बार हमें दिख रहा है ये कितना है? 16%। अगर संख्या 116% होगी तो कितना जोड़ा होगा? 16%। ध्यान करिए, 10% जोड़ते हैं तो 110% होती है, 16% जोड़ेंगे तो 116% होगी। 100% तो पहले से ही थी, कितनी बढ़ गई? 16, तो 16% ही जोड़ा होगा। तो बस अब क्या है, 20 ही 16 है ना, उल्टा है ना सीधा, यहाँ तो सीधा ये काम है। 20 ही 16 है तो 100 क्या है? 4 से काटा 4 बार, 4 से काटा 5 बार, और 4 से काटा 25 बार, यानी क्या है भाई? 125 है। ये हमारा आंसर है। बस आप ये पहचानो कौन से नंबर को कितना परसेंट कहते हैं, बस। हर एक सवाल का अपना अपना नियम है। नहीं तुम सोचो 100% का मतलब क्या यही रहेगा? नहीं, अगले में कुछ और हो जाएगा। देख लिया भाई? समझ में आई? चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर यहाँ क्या है ये पता होता तो 116 करते, वृद्धि है, ये 20 क्या है? वृद्धि। वृद्धि कितने की हुई? 16% की। सेम टू सेम होना चाहिए ना, वृद्धि वृद्धि से नापा जाएगा, नया रिजल्ट नए से नापा जाएगा। समझे कि नहीं? पिछले में नया रिजल्ट था 1914, जोड़ के जो बन गया था। इसमें देखिए, इसमें ये 1914 16% ज्यादा था, यानी ये 116% ही था, इधर आके 116 ही तो बनेगा, तो 116 तुलना करा रहे थे इसकी। देखिए, ए बी से 75% कम है। अब सवाल थोड़े से और, जैसे अभी हल्के फुल्के चल रहे थे, स्नैक्स वगैरह, जैसे आप कहीं गए, बढ़िया आपको दावत है, आपको बुलाया, भाई चेक करो कैसा बना खाना। अभी तक वो आपसे चेक करा रहे थे, बढ़िया कुरकुरे, लड्डू पड्डू, हल्की फुल्की चीजें, है ना, पकौड़ी अकौड़ी बढ़िया, जलेबी कचौड़ी। अब नंबर आ गया चटनी चेक करने का।
तीखी वाली। अभी तक तो मजा आ रहा था, अब चटनी आ गई थोड़ी करई। समझ में आ गई? कैसी चटनी? करई वाली। हाँ करई है, कहते थे गाँव में करई है ये तो। हाँ करेला भी करे होते हैं। ए बी से 25% कम है, लिखते हैं पहले तो। ए बी से 25% कम। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तीर इधर जाएगा कि तीर इधर जाएगा, ये बात आप समझो। सही लगा? जिधर परसेंट जा रहा है उधर ही तीर जाएगा बस। उल्टा सीधा फिर हम दिमाग लगाते रहेंगे बाद में, ठीक है कि नहीं? परसेंट कहाँ जा रहा है, बोले ए की तरफ, तो तीर भी कहाँ जाएगा? ए। कम कौन है, ए के बी? ए तो कम करना है, ए की तरफ ज्यादा जाना है, यानी ए की तरफ ही तीर जाएगा। आप बिल्कुल 75 लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं लिख रहे, आगे पहले पढ़ लें पूरा। सी ए, अच्छा 75%, आई एम सॉरी। 75% कम है, मैं समझा कि आप ये कह रहे हैं 25% कम को 75% लिखते हैं, आई एम सॉरी। आपने क्या थोड़ा सही तरीके से नहीं कहा? मैं समझ रहा था 25% कम को 75 कह रहे हैं जी, उसमें लिखा है 75% कम। ठीक है। सी ए व बी के बीच के अंतर का कितना है? आप बताओ, ए और बी में बड़ा कौन है? बी बड़ा है। ए तो कम है, क्लियर तो लिखा है ए कम है बी से। तो ए और बी का अंतर मतलब ए माइनस बी के बी माइनस ए। बी माइनस ए। तो बी और ए का अंतर जो होगा, ये लिखा बी और ए का अंतर, इसका कितना परसेंट है? सी 75%। अब ना कम है ना ज्यादा है, तो प्लस माइनस नहीं लगेगा अब। इधर कम था तो माइनस लगा था। एरो समझ में आ रहा है? उधर इधर लिख दो सी तो इधर लगा देना, जहां लिखा हो उधर तो उसकी तरफ लगा देना। ठीक है। अब पूछ रहा है सी ए से कितने परसेंट ज्यादा है, यानी ये सी है ये ए है। सी कितने परसेंट ज्यादा है ए से? एरो उधर ही जाएगा सी की तरफ। बस एरो सही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले तो आप इतना बताओ। सही चल रहा है तीर? है, जिधर जाना चाहिए उधर ही जा रहा है। तीर वाली बात सही समझो पहले। ठीक है। अब देखो सवाल में क्या था, ए था, बी था, सी था, लेकिन बात लास्ट में किसकी कर रहा है? ए और सी की। बी को भगा दिया। बात हो किस में रही? ए में और सी में। और ए और सी में से भी क्या बताना है? सी कितना ज्यादा है या कितना कम है, जो भी हमें बताना हो। तो हमें अगर कुछ मानने की जरूरत है, ध्यान रखना, अगर हमें कुछ मानना पड़ रहा हो, जैसे दिया तो है नहीं, परसेंटेज तो दिया है, किसी की वैल्यू तो नहीं दी, तो हमें मानना तो पड़ेगा, कोई 100 या 10 या कुछ ना कुछ तो किसी को मानना पड़ेगा, है ना? तो अब किसको माने? ए को माने कि बी को कुछ माने कि सी को कुछ माने? आप चाहे जिसको चाहे कुछ मान लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन कभी कभी वो सरल तरीके से आएगा, कभी कभी कठिन तरीके से आएगा। तो फिर हमें तो हमेशा ही सरल करना है, ऐसा तो है नहीं कि चाहे कुछ करो बस आंसर आ जाए, नहीं। जल्दी काम होना चाहिए, फटाफट होना चाहिए और सुविधा के साथ होना चाहिए, है ना? कठिन भी नहीं लगे और जल्दी भी हो जाए। तो फिर आप देखो, इसमें बात ए और सी की हो रही, यानी बी को तो नहीं मानना चाहिए। आप लोग बी की बोल रहे थे और मैंने बी को मना कर दिया शुद्ध। क्यों? किसकी बात हो रही? ए की और सी की। तो बी क्या करेगा इसमें बीच में आके? बी हटा, बी को तो कुछ भी नहीं मानेंगे। समझ में आ रही? तो अब ए को मानेंगे या सी को, ये बात तय हो गई। अब ए और सी में से किसको माने? तो देखो पीछे वाले को माना करो। पीछे कौन है? ए। 100, इसको माने। अपने आप अगर ये 100 मान लिया, अपने आप जो आ गया 110, तो कितना ज्यादा हुआ? 10%। जो आ गया 105, तो कितना ज्यादा होगा? 5%। पूरा समय बच जाएगा आपका। जिनमें काम होना है उनमें से ही मानेंगे और पीछे वाले को मानेंगे, ये बात हमें ध्यान रखनी। समझ में आ गई? मान चाहे जिसको सकते हैं, आप बी को कहो, मैं बी को मान के भी अभ्यास करके दिखा दूंगा, आंसर यही आएगा जो आना चाहिए। लेकिन आप देखोगे कैलकुलेशन उल्टी हो रही है, कहीं सीधी हो रही है, कहीं पॉइंट कहीं जे कहीं वो, कभी कभी नहीं भी होगा। लेकिन जो बता रहा हूँ ऐसे करोगे तो ज्यादातर सही होगा, बाई चांस ही परेशान होना पड़ेगा आपको। वो तो आप, वो सवाल ही कठिन होगा, वहां तो होना ही पड़ेगा परेशान। आप कुछ भी मान लेना। ठीक है कि नहीं? तो किसको 100 मानेंगे?
समझ गए? पीछे वाले को। कौन है पीछे? ए। जो उधर ज्यादा है कम है उसको नहीं मानते, जिधर तीर की हेड है उसको नहीं मानते, टेल तरफ वाले को मानते हैं। तो ए को मान लिया मैंने 100, चलो इसको अगर मैं 100 कर दूं तो इधर आना पड़ेगा, उल्टा हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। लेकिन अपने पास इसका भी इलाज है। क्या इलाज है? 75% का फ्रैक्शन क्या होता है? यानी ये 4 होगा तो ये कितना होगा? 1 होगा, 3 कम। 3 कम, 1 होगा। बोलो। और आप कह रहे हैं सर, आप बोल रहे थे कि ए को तो 100 मानना है, तो लो भाई ए 100 हो गया, तो बी कितना हो गया? 400। सवाल निपट चुका है। जे कितने हो गए? 300 हो गए। और 300 का कितना चाहिए? 75%। लिख देता हूं मैं, 300 का 3/4, यही तो होगा 75%, है ना? इससे काट लो, कितनी बार कटेगा? 25। 75 × 3 कितना होगा? 225। 100 काटा मैंने 25 बार, 2 जीरो का मतलब होता है 100। समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये 25 × 3 75, 75 × 3 225। अगर नहीं जल रही दिमाग की बत्ती तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें, आप सीधे काटो, 4 से कटा कितनी बार? 75। ऐसे काट लो, कोई दिक्कत नहीं है वो। जब 75 आ गए, जब 25 × 3 75 ही तो हो रहे हैं। 2 जीरो मतलब 100 मान लेते हैं, उनको जल्दी काम हो जाता है, बाकी चीज गुणा में लिखी रहती है। ठीक है ना? तो ये समझना है और जल्दी जल्दी करना है, इसलिए करना है। तो बताइए कितना ज्यादा है ए से सी? आप कहोगे 125 ज्यादा है, और ये कितना था? 100। तो 100 से 125 ज्यादा होने का मतलब है 125% ही ज्यादा है। और यही पूछा था कितने परसेंट ज्यादा है। देखो एक लाइन में हुआ सवाल कि नहीं हुआ? लिख लिया भाई? बताओ, कोई दिक्कत लग रही हो तो। क्लियर? हटा दूं? अभ्यास करते रहना बस घर पे। अभ्यास है तो सब कुछ है, अभ्यास नहीं है तो छोटी छोटी चीजें भी खराब लगती हैं फिर तो। है कि नहीं? ए बी से 25% अधिक है। ए बी से 25% ज्यादा। ए बी 25% ज्यादा। बताओ तीर कहाँ की तरफ? ए की तरफ के बी की तरफ? ए की तरफ। ए अधिक है ना? जो ज्यादा या कम है उधर ही जाएगा यार। हाँ तो कम वाले की तरफ थी, अब अधिक की तरफ है। परसेंट क्या बोला उसमें? कम बोला था, इसमें अधिक बोला है। मतलब कम की तरफ ही नहीं रहता, ये नहीं ध्यान करना। तो सवाल में किधर की तरफ बोला है उधर की तरफ ही जाएगा। ठीक है ना? और बी सी से 40% कम है। बोले बी कम है 40%, किससे? सी से। और सी डी से 30% ज्यादा। सी है डी से ज्यादा, कितना? 30%। फिर से बात किस किस में फंस गई?
ए डी से कितना परसेंट कम, ए डी से, ए कितना कम है डी से, किसको मानोगे? डी को। ए कितना कम है तो पीछे कौन है? डी। अगर 100 मानो तो डी को मान लेना, या जो भी मानो, अगर कुछ मानना है तो डी को मानना। तो मानने से ही दिखाते हैं, पहले मानने की ही बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, ध्यान से देखना बहुत बढ़िया तरीके से। हमने कहा डी तुम हो 100, हो गए 100। तो बताओ फिर ये कितना होगा भाई? 130। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। और डी से ये कितना कम है? 40%। 130 का 40% कितना होगा? 52। 52 कम 78। नहीं समझे? अब यार समझाते हैं। 40% कम यानी 130 का कितना परसेंट? 13 छक्के 78। ठीक है, समझ गए? 40% कम होने का मतलब क्या होता है? 60% होना। बोलो ना, हो रही बात क्लियर? 78। अभियान में एक तरीका और सिखाऊंगा आपको, इसका टेंशन नहीं लेना आप। अब इससे जो 25% ज्यादा, 25% का मतलब होता है 1/4। दो इसमें 4 का भाग। जैसे 80 में दे दो 4 का भाग, 76 में दो आप, तो 76 में दो 19, और दो और हैं, 2 में 4 का भाग 0.5, तो 19.5। तो 19.5 ज्यादा, जोड़ो इसमें 19, 20 जोड़ो आप तो 98, 19 जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 97, 97.5। तो देखो कितना कम है। आप कहोगे 2.5 कम, 100 से 2.5 कम, यानी 2.5% कम। ऑप्शन नंबर डी। आंसर पे ही पहुंच रहे हैं आप सीधे, इधर उधर जा ही नहीं रहे कहीं, कहाँ क्या कुछ भी नहीं है इधर उधर, सीधा आंसर। आया समझ में? देख लो, कोई जहाँ दिक्कत लग रही है वहाँ पूछ लेना। ठीक है ना? देखो मैं थोड़ा लिख देता हूँ आपके हिंट के लिए। देखो ये तो क्लियर है, इसका 130 था, 30% बढ़ाओगे 100 का तो 30 ही बढ़ेगा। ये कितना होगा? ये है 130 का 60%। 40 कम तो कितना बचा? 60 ही तो बचा। ठीक है ना? और ये कितना था? ये था इसका, किसका? 78 का 125%। ऐसे सॉल्व करोगे तो गुणा में देर लगेगी, देख लो आप, करके देख लो। में लगेगी देर। इसका कराओ फिर 100 का भाग देना। तो हमने क्या किया? 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। 1/4 निकाला हमने किसका? 78 का। 78 का 1/4 कितना आया भाई? 19.5 आया। तो ज्यादा था तो 19.5 ज्यादा कर दिया, यानी 97.5 हो गया। 78 प्लस 19.5। इस तरीके से हम सोच लेते हैं, आपको भी सोचना है। और बता रहा हूँ एक व्यवस्था, लिख लो पहले आप इसको। चालीस निकालता तो घटाता, मैंने 60 लिख दिया ना सीधा। परसेंट ही घटा दिया। इधर भी आप परसेंट बढ़ा सकते हो, 125। 125 निकाल लो सीधा, तो जोड़ना नहीं पड़ेगा, जुड़ा हुआ आ जाएगा। ठीक है ना? हो गया? लिख लिया? अब एक और देखो आप इसकी कलाकारी इसी सवाल की। वो देखना भी बहुत ज़रूरी है अपने लिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं वो उसी तरीके से ही समझ में सही आती हैं। हालांकि ये तो ऐसे भी हो गया, लेकिन एक और व्यवस्था है इसकी। हटा दूँ ये सब? ऑल क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? तो चलिए भाई। देखो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? आप बोलोगे 1/4। 40% का 2/5। 30% का 3/10। ठीक है? सही है?
तो अगर ये 4 होगा तो ये कितना होगा, और अगर ये 5 होगा तो ये कितना होगा, और अगर ये 10 होगा तो ये कितना होगा, 13 होगा। अब ये सारी बातें हम बहुत विस्तार से समझ के आए हैं पीछे। ये अनुपात हो गए दो दो नंबरों के। अब हमने रेशो में या अनुपात चैप्टर में सीखा था जे खाली स्थान भरो, सीखा था ना। तो भरेंगे जे खाली स्थान, कैसे भरते हैं, बगल वाला 4 4 5 3 13 13 13 13। आप क्या करते हैं, गुणा करते हैं। और तुलना किस में होनी, ए और डी में, तो ए और डी को पकड़ लेते हैं, बाकी से कहेंगे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो देखो 4 5 10, 5 5 कॉमन है, हटा दो। जे बना 13 तिया 39, है ना। और जे बना कितना 40, और कुछ कॉमन तो नहीं था, नहीं था। जे बना कितना 40, ठीक है भाई। ये 40 है, जो 39 है, कितना कम है, एक। एक कम कितने से, 40 से। 40 से एक कम का मतलब है कितना कम है भाई, 2.5%। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते हैं। कभी कभी ये सही होगा, तो सब सही है, जैसा समस्या हो वैसी बात है। ठीक है कि नहीं। जैसे बेईमानी करना गलत है, और अब यार हमें 10 लाख की जरूरत हो, कोई दे रहा हो बस हमसे कुछ बेईमानी करवा रहा हो, तो हम तो हल कर देंगे। वैसे गलत है, लेकिन जरूरत तो थी, हम क्या करें भाई, गलत तो है लेकिन क्या करें। हाँ, जरूरत के हिसाब से काम। एक बार तो हमने सोचा कि सोनू सूद से रुपए मांगते हैं जो सबको देते हैं, लेकिन हमारा संपर्क ही नहीं बैठा उनसे। मैंने कहा 10 20 लाख मांग लेते हैं। इतने तो नहीं देते। 10 20 हज़ार दे देते। जल्दी जल्दी लिखें, गाड़ी भाग रही है तेज तेज। हाँ भाई। है। समझना है, इसको भी ध्यान में रखना है। वो तो यही जो अभी किया। कभी कभी ये सब, ये मेथड भी अपने उपयोग में आ जाएगा। सवाल पर निर्भर करेगा, सारी चीजें हटा दूं। रेसो रेसो में दिक्कत तो नहीं है, कैसे 5 4 3 जो भी था। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक संख्या का 38% और उसी के 22% के बीच का अंतर कितना है, 3200। देखिए ये है कोई संख्या, इसी संख्या का कितना लेना है, 38% और 22%। 38% और 22%, इनके बीच में अंतर दे रखा है कितने का, 3200 का। आपसे कहा है के संख्या का 15.5% क्या होगा। हमें संख्या का कितना परसेंट निकालना है, 15.5% निकालना है। तो देखो बहुत ही आसान काम है। तीनों परसेंट एक ही नंबर पे चल रहे ना, उसी का 38, उसी का 22, उसी का 15.5 चाहिए। लेकिन 38 22 का डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है मेरे भाई, 16%, है ना। 16 को क्या कह रहे हैं, डबल। तो 15.5 का डबल क्या होता है, 31। तो ये है इसका आंसर। खत्म। नहीं समझे। आप कहोगे 3200 वैल्यू है किसकी, 16 की। 15.5 31/2 ही तो लिखोगे इसको, 30 31। इससे कटा देखो, 32 से 32 एक बार, 3100। हमने देखा 16 का डबल, तो 15.5 का डबल 31, खत्म। 16 का डबल 32। जैसे बहुत सारे तर्क रहते हैं सवालों में, कई बार इतना आसान काम रहता है कि करो बस, आप आंसर अपने आप आएगा, आप तो बस पेन तो उठा लो और थोड़ा रजिस्टर पे भी टिका देना, चला लेना थोड़ा। ठीक, पेन तो उठा लिया, आंसर नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे आया है। कुछ लिखो तो थोड़ा बहुत। है कि नहीं। बढ़िया 56 प्रकार के व्यंजन रखे हो आपके लिए, बढ़िया भूख भी लग रही हो, आप खाओ नहीं बस, अपने आप सोचो खब जाए, आलस लग रहा है।
वहां तो एक आध हाथ पैरों टूटे हुए तो खाओगे आराम से। तब तो आदमी ये नहीं कहता कि हमारे हाथ टूटे आज रोटी नहीं खा रहे हैं। आज जी हो गया, आज हमारा मूड खराब है रोटी नहीं खा रहे। रोटी तो अंदर से आवाज आती है, खा लो नहीं। अभी तो मूड ही खराब है, नहीं धीरे धीरे बहुत सी चीजें खराब हो जाएगी। ऐसे अंदर से आवाज आए थोड़ी पढ़ाई की, पढ़ो भाई। देखो आने वालों को तो आती है आवाज, जिन्हें अपना भविष्य दिख रहा है कि हम बर्बाद हैं अगर नौकरी नहीं लगी तो। वो तो पढ़ते हैं, चाहे कुछ कहो उनसे, वो कहीं नहीं जाएंगे आलतू फालतू घूमने। और जिन्हें लग रहा है हम पे अभी आईफोन है, अभी को नहीं लग रहा हमें बाद में नौकरी वोकरी कहाँ लग रही है। समझ में आ रही? अभी पहले से ही बुलेट है कहीं हम पे, पहले से ही है थार हम पे तो, है कि नहीं? तो फिर क्या तो नहीं पढ़ पाओगे। ए बी से 40% अधिक, तो चलिए ए बी से 40 अधिक। तीर को ध्यान से देख लिया करो। बी सी से 60% कम, और सी डी से 60% अधिक। तो निम्न में कौन सही है? देखो अभी तक के सवाल में पूछ रहे थे कि ये बताओ वो बताओ, इसमें भी पूछा था देखो, ए डी से। अब इसमें तो ऐसा कुछ नहीं पूछा, इसमें तो कह रहा है इनमें से कौन सा सही है। तो हमने देखा कहीं पर डी और ए की तुलना हो रही, कहीं पर ए और सी की हो रही, कहीं पर बी और डी की हो रही, कहीं पर सी और बी। या तो एक ही ऑप्शन होते, बी सी बी सी बी सी बी सी, ए डी ए डी ए डी ए डी। तो हम वैसे ही सोचते भाई इन्हीं में तुलना होनी, इधर तो चाहे कुछ सही हो सकता है, ए वाला सी वाला सही है कि ए सी वाला कि ए डी वाला कि बी डी की बी सी, कौन सा सही है? तो ऐसे सवालों से निपटने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन सबकी इंडिविजुअल वैल्यू देखनी पड़ती है। तो हम कहेंगे गुरुजी जैसे अभी अनुपात बनाए थे बिल्कुल वैसे ही, 2/5, 3/5, 3/5। बताओ क्या लिखूं इसको? इसको 7, इसको 5, इसको 2, बहुत बढ़िया, इसको 5, इसको 8। ठीक है, अब क्या है, खाली स्थान भरो और आगे बढ़ो। ठीक है करें? खाली स्थान ये रहा, देखो एक खाली स्थान ये है, दूसरा खाली स्थान ये है खाली स्थान, ये है खाली स्थान, ये है खाली स्थान, ये है खाली स्थान। 5 5 5, 8 8, 2। कॉमन कुछ हो तो काट सकते हैं, देखो 5 5 5 इधर नहीं है, 5 2 2 2 इधर 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 नहीं, कॉमन कुछ दिख नहीं रहा, कॉमन कुछ नहीं दिख रहा भाई। ठीक है, तो कॉमन के चक्कर में नहीं पड़ते। फिर हम देखते हैं, 7 दूनी 14, 14 अट्ठे 112, चेक कर लेना भाई। और 10 अट्ठे 80, और 25 अट्ठे 200, और ये 125। ठीक है, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, डी इज 10.4% लेस देन ए। हम तो यही देख रहे हैं कि डी ए से छोटा है, तो पहले देखें छोटा है कि नहीं। डी ए से छोटा नहीं है, बड़ा है। तो यहाँ तो लेस देन लिखी, परसेंट तो बात की बात है, गलती लिखी, छोटा कहाँ है, डी तो बड़ा है, बड़ा है लिखते तो चेक भी करते सही परसेंट सही है कि नहीं। समझ में आ गई? दूसरा क्या लिखा, ए इज 54% लेस देन सी। ए सी से 54% कम है, ए सी से 54% कम। तो देखो देख लेते हैं भाई, परसेंट का मतलब पता है, इसको अगर मैं 100 कर दूं तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 56 बनेगा। तो ये 100 है तो वो 56 है, कितना कम है, 44, 44% कम हुआ। यहाँ कितना लिखा? तो ये भी गलत हो गया। ऐसे तो जल्दी जल्दी सोचते हैं नहीं, जब तुम लगे रहो हर चीज कैलकुलेट करने में। बी इज 30% लेस देन डी, बी डी से 36% कम है, बी डी से 36% कम। तो देख लो भाई, डी को 100 बना पाओ तो और अच्छा है, नहीं तो अनुपात निकाल लो इनके इनके। बी और डी की बात कर रहा हूँ केवल मैं, और दुनिया भर की नहीं कर रहा। 4 से काटा मैंने, कितनी बार काटा, 16। 4 से काटो, 5 से काटा 16, 5 से काटा 25, फिर 5 से काटा था, फिर हमने कर दिया 4 का गुणा 100, 4 का गुणा 64। यानी ये 100 है तो ये कितना है, 64। कितना कम है, 36, 36% कम हुआ।
है ना। और आप चाहो तो वैसे तुलना करा लीजिए, 125 है जैसी है, 45 कम है 45 कम। तो 45 कम कितने से, 125 से, यही नाप लो आप। 25 से कटेगा 5 बार, ये 4 बार, 5 से 9 बार, 9 चौको 36% कम है, बिल्कुल है। तो तीसरा वाला सही हो गया, चौथा वाला भी गलत हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे नहीं करते तो ये सवाल कठिन हो जाता। ये ऐसे ही सरल है। समस्या के हिसाब से समाधान लिख लो जल्दी। लिख लिया। लिखो 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 जल्दी जल्दी। साफा काय बांधे भाई, वैसे ही। एक भाई यही तो पूछ रहा हूँ, क्यों करा ली, वैसे ही मन था। हो गया भाई, लिख लिया। कुछ पूछना हो तो बताइए। क्या वाला, 16 वाला कौन सा? अच्छा, 16 नंबर क्वेश्चन, हाँ। ये हो गया। इसमें कुछ पूछना हो तो बताइए। क्लियर है बात। अभ्यास करिए अच्छे से, आगे जितने सवाल समझ में आते हैं उन्हें कर लिया करो। ठीक है ना। अगर आपको वो समझ में आए तो उन्हें किया करो, क्योंकि आप करोगे तभी सीख पाओगे, सीधी सी बात है। कुछ दिन बाद आप भी यही कहोगे बाद में, 8-10 साल बाद, मौड़ी मुड़न से। कि पढ़ो तभी सीख पाओगे। हाँ। अब यार बता रहा हूँ। बारिश हो रही थी यार। देखिए भाई, आज का पहला सवाल एक बार और टैली कर लें। दो संख्याएं तीसरी की क्रमशः 20 और 50% है। देखो तीसरी को 100 मान लिया, ये 50% और ये 20, मतलब क्रमशः का मतलब क्या होता है, ये पहले वाले के लिए होगा, ये दूसरी वाले के लिए होगा। क्रमशः मतलब पहले पहले वाली, बाद बाद वाली। क्रमशः मतलब क्रम से पढ़ें। तो 20 पहले लिखा, 50 बाद में लिखा, तो क्रमशः लिखा है, तो यानी 20 पहले वाले के लिए हो गया, 50 दूसरी वाले के लिए हो गया। ये पहले वाली 20% है, दूसरी वाली 50% है, तीसरी संख्या का 100 माना तो 50% 50, 100 था तो 20% 20। आप बोला था पहली संख्या कितना परसेंट है दूसरी का, पहली मतलब ए, दूसरी मतलब बी, बी का कितना परसेंट है ए, ऐसे ही लिखते थे, कल सीखा था। तो ऐसे ही यहाँ हमने देख लिया। या इसको आप 100 बना दो तो 40 बनेगा, तो वैसे ही देख रहा है 40% था।
ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यहीं रोकते हैं, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से सुना, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, कुछ भी हो ना हो, प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस होती रहेगी, काम होता रहेगा।